नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का ये स्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के ही बारे में बताने वाले हैं, जिसमें कल लाइट चली जाने की वजह से बीच में ही क्लास रुक गया था। लेकिन आज जो है पार्ट 4 होगा, जो 28 है अब वो 1 हो जाएगी और महीना जो होगा वो 3 होगा। तो ये था परिवर्तन कल और आज में। तो जब लास्ट समय हम लोग पढ़ा रहे थे जो है कि 4 और 9 के इकाई अंक को हम कैसे जानेंगे कि कब 4 लिखना है और कब 6 लिखना है, इसके बारे में पता करना था। तो बताए थे कि 4 यदि ऑड हो, ऑड यानी विषम, जब विषम होगा तो ऐसी कंडीशन में हम वहां पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यानी 4 का पावर अगर विषम है, यदि 4 का पावर विषम है तो ऐसी स्थिति में वहां का इकाई का अंक हमेशा 4 होगा। उसी तरीके से 9 यदि ऑड है यानी विषम है, तो ऐसी कंडीशन में अगर 9 का पावर कोई विषम संख्या है तो ऐसी कंडीशन में वहां पे 9 होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि 4 ऑड है यानी विषम संख्या है उसका पावर, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे इकाई का अंक 4 होगा। और 9 यानी कोई विषम पावर है तो ऐसी कंडीशन में वहां पर जो होगा इकाई का अंक 9 होगा। इसी तरीके से यदि 4 इवन है यानी सम संख्या है तो ऐसी कंडीशन में वहां पे जो आपका होगा इकाई का अंक 6 होगा। और 9 के पावर अगर कोई इवन यानी सम संख्या है तो वहां के इकाई का अंक 1 होगा। तो आपको 4 और 9 के इकाई के अंक के बारे में जानना है कि यदि 4 है और उसका पावर कोई मान लीजिए विषम संख्या है तो ऐसे में इकाई अंक हम बेधड़क लिख सकते हैं 4। जैसे कोई पूछ दे कि 4 की पावर 31, तो जो 31 है वो विषम संख्या है ना, तो ऐसी कंडीशन में जो 4 के तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। अगर हम 4 का तो 31 बार गुणा करेंगे नहीं, जब गुणा करेंगे नहीं तो देख रहे हैं कि विषम पावर है 4 के, यानी 31 से विषम है। इस तरीके से यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि 4 के पावर हम 30 करते हैं, अब पूछे कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा, यानी 4 क्या है का पावर सम है, अगर सम होगा तो वहां पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आई। उसी तरीके से यहाँ है कि 4 के पावर अगर 9 का देख लीजिए, 9 के पावर अगर मान लीजिए कोई विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है ना, जब विषम संख्या होगी तो ऐसी कंडीशन में हम वहां पे क्या लिखेंगे, इकाई का अंक 9 लिखेंगे। इसी तरीके से 9 के पावर 4 है तो वहां पे सम पावर सम है, इसलिए 1 लिखेंगे। तो हमेशा 4 और 9 में की विभाजता के नियम में इकाई का अंक क्या होगा, इस पे हम जरूर ध्यान देंगे कि यदि 4 का पावर कोई विषम संख्या होगा तो उसका पावर 4 ही होगा, और 9 के पावर अगर कोई विषम संख्या होगा तो उस पर भी इकाई का अंक 9 ही होगा। लेकिन बदल जाएगी बात, जब 4 के पावर कोई विषम संख्या होगी, सम संख्या होगी तो वहां पे 6 होगा, और 9 के पावर कोई सम संख्या होगी तो वहां के इकाई का अंक 1 होगा। तो इस बात को हमेशा याद करिए। अब बताने भी जा रहे हैं, प्रश्न भी उसी पे है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे देखिए इसमें प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न है 44 के पावर 44 प्लस 9 के पावर 99 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, है ना। अब इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में यहाँ का इकाई का अंक 4 है और इसके पावर 44 यानी सम संख्या है। और जब 4 के पावर सम संख्या होगी, भाई लास्ट में 4 ही तो है
और 4 के पावर 44 यानी सम संख्या है, तो जब 4 का पावर सम है तो वहां पे इकाई का अंक हम बेधड़क क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताए हैं कि यदि 4 का पावर अगर सम संख्या होगा तो वहां पे इकाई का अंक बिना कुछ सोचे समझे हम 6 लिख देंगे। जबकि 9 के पावर अगर कोई विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, तो ऐसी कंडीशन में यहां क्या लिखेंगे, 9 के पावर कोई विषम संख्या है तो यहां के पावर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 9 के पावर अगर सम संख्या होती तो 1 लिखते, लेकिन विषम है इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, 9, और 6 और 9 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15, जिसमें इकाई का अंक क्या है, अंक बराबर 5। देखिए जो लोग नए पहली बार पढ़ रहे होंगे ऐसे प्रश्न को, तो उनको पढ़ने के लिए हमारे पीछे के क्लास जरूर पढ़ना होगा, तभी समझ में आएगा। यहाँ पे हम सीधे सीधे आपको बता दे रहे हैं कि जो भी प्रश्न है पूछ रहा है, अगर इसको हम हल करेंगे तो आंसर नहीं पूछ रहा है, जो आंसर आ रहा है उसमें इकाई का अंक क्या होगा इसके बारे में पूछ रहा है। जब इसके बारे में पूछेगा तो हम इन सब का मान निकालेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 5 रहेगा, यानी इकाई का अंक क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो ये बात समझ में आई होगी कि यदि 4 के पावर कोई सम संख्या है तो ऐसे में इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। यदि 9 के पावर कोई विषम संख्या है तो ऐसे में इकाई का अंक 9 होगा। अभी अभी बताएं, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15, जिसमें 15 का इकाई का अंक 5 है, अतः इस चौथे का जो आंसर होगा, जो इकाई का अंक होगा, वह आपका 5 होगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न पढ़िए, देखिए अब है 44 के पावर 98 प्लस 66 के पावर 34 प्लस 119 के पावर 152 प्लस 134 के पावर 1035 में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर बताइए इसको बेसिक लेवल से हम हल करते तो ये हल होता, बहुत मुश्किल हो जाता है ना, शायद सुबह का शाम हो जाता, फिर खत्म कहानी हो जाती। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे नियम है जिनमें आपको 4 का पता है, 9 का पता है, फिर मान लीजिए 4 ही 4 का, लेकिन 6 नहीं पता है। अब यहाँ पे आपको सीधे सीधे 6 के बारे में जानना होगा कि 6 में विभाजता का नियम क्या हो, कैसे पता चलेगा इकाई का अंक। तो इतना ध्यान दीजिए कि 6 के पावर चाहे कोई सम संख्या हो चाहे कोई विषम संख्या हो, वहां पे इकाई का अंक जो होगा वह हमेशा 6 ही होगा। यानी बेधड़क अगर 6 के पावर कोई भी संख्या है, कुछ भी है, सम या विषम जो भी संख्या है, उसकी इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। तो यहाँ पे नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए 4 के पावर सम संख्या है, जब सम संख्या है तो क्या बताए थे, इकाई का 6 बताए थे ना, तो 6 लिख देंगे। प्लस अभी बताएं कि 6 के पावर अगर कोई सम पावर हो या विषम पावर हो संख्या में, हमसे उससे कुछ नहीं मतलब, उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही होता है। अब आ गई 9 की बात। 9 के पावर सम संख्या है, जब सम संख्या है तो क्या बताए थे, पावर 1 बताए थे ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब 4 के पावर क्या है, कोई विषम संख्या है, जब 4 के पावर कोई विषम संख्या होती है तो ऐसी कंडीशन में वहां पे क्या होता है, 6 होता है ना। तो ऐसी कंडीशन में यहां क्या होगा, 6 होगा। तो ऐसे में अब सभी को जोड़ेंगे तो 6 12 18 और 1 19 है कि नहीं, है ना। 4 के पावर क्या है, विषम संख्या है, जब 4 के पावर विषम संख्या होती है तो वहां पे इकाई का अंक जो होता है, गलत कर दिए थे क्योंकि सम पे 6 होता है, जब विषम होगा तो वहां पे क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरह से 6 6 12 13 4 17, यानी इकाई का अंक जो होगा बराबर क्या होगा, 7 होगा। इस बात को हमेशा याद करना होगा कि 4 के पावर अगर कोई विषम संख्या है
तो ऐसे में इकाई का अंक जो होता है वो हमेशा 4 होता है। तो बार बार ये नियम आप रिवीजन करके पढ़िएगा ताकि गलती ना हो 4 और 9 का। 6 में कोई कंफ्यूजन नहीं, सम विषम जो भी होगा वो हम 6 लिख देंगे, लेकिन 4 के पावर अगर 4 के पावर अगर सम संख्या है तो वहां पे 6 लिखेंगे, और 4 के पावर कोई विषम संख्या है तो वहां पे 4 लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। 9 के पावर अगर सम संख्या है तो 1 लिखेंगे, अगर विषम पावर है तो 9 लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ 6 लिख सकते हैं, यहाँ कोई परेशानी नहीं है 6 लिखने में। यहाँ सम पावर है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पे आपका 4 के पावर विषम संख्या है, जब विषम होगा तो वहां के इकाई का अंक क्या होगा, नियम के अनुसार 4 होगा, सबको जोड़ देंगे 17 होगा। 17 में इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रहना चाहिए आपको। अब इसके बाद जो भी हम बताए हैं इसमें आपका 4 का बता दिए हैं, 6 का बता दिए हैं, 9 का बता दिए हैं। तो बचा किसका, 1 का तो कोई बातें नहीं है, 2 बचा, 3 बचा, ठीक ना, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा। इनका नियम हमको पढ़ना है। यानी 2, 3, 5 का छोड़िए, 5 को तो हो ही जाएगा, 2, 3, 7 और 8 का विभाज्यता नियम। अब देखिए इसमें आपको ध्यान देना होगा कि जब एक कंडीशन आ गई, यानी 4 छूट गया, 6 छूट गया, 9 छूट गया, ठीक ना, ये सब नहीं है, यानी 2, 3, 7 और 8 के विभाज्यता के नियम में अब परेशानी खड़ी होगी कि यहाँ पे अब कौन सा नियम लगाएं। तो ध्यान करिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा कि यहाँ पे जब नियम लगाएंगे तो जो भी पावर होगा, सम विषम जो भी होगा, हमसे उससे मतलब नहीं है, जो भी पावर होगा उसके अगर लास्ट में 2 अंक हैं तो उसमें हम 4 से भाग दे देंगे, जितना शेषफल बचेगा उसमें हम उसी का उतना पावर लिखेंगे। क्लियर है? कोई भी संख्या पूछेगा तो हमें घबराना नहीं है, लेकिन जैसे देखेंगे 2, 3, 7 और 8 लिखा है तो जो भी संख्या होगी उसके पावर, यानी 2, 3, 7, 8 में से कोई भी संख्या होगी उसका जो पावर होगा, यानी जो घात होगी, अगर 2 अंक में है तो उसी में 4 से भाग दे देंगे, या 4-5 अंकों की घात है तो उसके लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे, और जो शेष बचेगा उसी संख्या के हम पावर लिख देंगे। आपको एक बार बार समझाना जरूरी है, और ये भी जानना है कि क्यों हम 4 से ही भाग देते हैं, क्यों हम 4 से ही भाग देते हैं, तो ये आपको बताएंगे आगे चल करके। लेकिन बहरहाल बस इतना जान लीजिएगा कि पावर के लास्ट के 2 अंकों में हम 4 से भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है उसी संख्या का क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। ठीक है ना? जैसे देखिए यहां पे सवाल है, जैसे देखिए सवाल जो है आपका क्वेश्चन है 333 के पावर 13। अब दोनों के इकाई, यहाँ पे आधार के इकाई को अंक को देखेंगे 3 है ना, लिखने का तरीका बढ़िया से जानेगा। अब जो मुश्किल है थोड़ा सा यहीं पे है, ये सब तो रटी रटाई चीजें थी जो पहले के सवाल बताए गए थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दे होना, 3 के पावर 13 है ना, इसको हम बराबर करके लिख देंगे 3 के पावर 13। बहरहाल जो पावर है 2 ही अंक का है, 2 अंक का है तो लिख देंगे। अब क्या बताए थे कि जो भी पावर, यहाँ के इकाई अंक से लेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी प्रैक्टिस करवा देंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ऐसी कंडीशन में 3 के पावर 13 होगा। हमने कहा था जो भी पावर होगा उसमें 4 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 4 से भाग दे देंगे तो 3 के पावर क्या बचेगा, 4 तिहाई 12, 3 बार जाएगा तो क्या शेष बचेगा, 1 ना। जब शेष 1 बचेगा तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, यानी 333 के पावर अगर 13 हम पावर 13 है, उसको हल करेंगे तो जो इकाई का अंक होगा वो हमारा 3 होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 2, 3, 7 और 8 के लिए नियम बता रहे हैं कि जब आधार पे
यानी आधार पे इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 होगा, तो उसको लिख लेंगे उस अंक को, और लिखने के बाद जो भी पावर होगा उसके लास्ट के 2 अंक अगर 2 ही हैं तो कोई बात ही नहीं है, दोनों उसी में हम 4 से भाग दे देंगे, जो शेषफल होगा वही उसी का पावर होगा, उसको हल कर देंगे तो वही का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 333 के पावर 13 को अगर हल करेंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, तो इस बात को आप जानिएगा। जैसे अब दूसरा है 8 के पावर, जैसे है 8 के पावर 42 है ना। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां 8 ही एक ही आधार है, तो ऐसे में इसको हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे। अब बताए थे जब इकाई ही सिर्फ है, जैसे मान लीजिए 28 लिख दें, क्या परेशानी है, नहीं ना, तो इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा, चलिए 28 लिख दे रहे हैं, ठीक ना। इकाई का अंक 8 होगा, और बताए थे कि जो पावर होगा उसी में हम 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद बताए थे कि जो शेषफल बचेगा, यानी भाग देंगे तो 4 दहा में 40 हो जाएगा, 2 बचेगा, वही शेषफल हम लिख देंगे। और 8 के पावर 2 का मान क्या होता है, 64 होता है। और जब 64 होता है तो ऐसी कंडीशन में इकाई का अंक बराबर 4, तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। तो कभी मत घबराइएगा, आगे और भी प्रश्न है, हम बताएंगे और भी एग्जाम्पल। तो 2, 3, 7, 8 तुरंत ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या रहेगी उसका इकाई का अंक लिखेंगे। पावर अगर 3, 4 पदों में है तो लास्ट के 2 पद ले लेके 4 से भाग देंगे, बहरहाल यहाँ 2 ही है, भाग दे देंगे तो जो शेष बचेगा पावर उसका पावर हो जाएगा, जो शेष बचेगा उसका पावर हो जाएगा, यानी 8 के पावर 2 यानी 8 64, यानी इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। क्लियर, इकाई का अंक 4 होगा। अब देखिए, अब जो प्रश्न हम लिखने जा रहे हैं उसमें एक नियम और जानना होगा। जैसे है, बहुत बड़ा प्रश्न है भाई, ये तो रावण भी नहीं हल कर पाता। पता नहीं कहां से उसका नाम ले लिए हम। और ये 99 के पावर जो है आपका 102, पता नहीं कहां से उसका नाम ले लिए। बाहर भगवान करेंगे ये सवाल का आंसर आ जाए। इसमें हम 5 की पावर, देखिए पावर के ऊपर पावर देख रहे हैं, सवाल सही है ना, पावर के ऊपर पावर हम देख रहे हैं, तो एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम बता देंगे नियम आपको, लेकिन बहरहाल 5 का जानना होगा। 5 के पावर कितनों ही पावर क्यों न हो, जो भी हो सम विषम, 6 का बता ही दिए कि 6 के पावर जो भी हो, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे जो है आपका इकाई का अंक अगर 5 के पावर देखेंगे तो 5 होगा, और 6 का पावर देखेंगे तो 6 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 5 के पावर के ऊपर पावर या कुछ लिख दें, जो भी लिख, जीरो न रहे, जीरो न रहे, जीरो भी रहेगा तब भी क्या होगा, तब जीरो न रहे, है ना, इस ध्यान देंगे। तो जो भी है सम विषम संख्या जो भी है रहेगा, उसके इकाई का अंक वही होगा, यानी 55 की पावर जो भी है तो वहां पे इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा, कोई डाउट नहीं। 6 के पावर जो भी होगा 6 ही होगा, है ना। अब जो हल करना है यहीं पे हल करना है, 2 वाला नियम लग गया ना। अब 2 है तो इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 2 है, और भाग और घात कितनी है, 41, और 41 में किससे कहें भाग देने के लिए, 4 से। आपको बार बार डाउट लग रहा होगा कि 4 से भाग क्यों दे रहे हैं, बताएंगे आगे चल के। बहरहाल अभी देखिए, अब 4 की पावर सम संख्या है, क्या बताए थे, जब सम संख्या होगी तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। क्लियर। 9 के 99 के पावर 102 है, यानी 9 के पावर सम संख्या है, जब सम संख्या होगी तो
तो ऐसी कंडीशन में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा ना। तो 5 धन 6 धन, अब भाग देंगे तो 2 की पावर 1 आएगा, धन 6 और धन 1, तो 6 5 11 धन 2 धन 6 धन 1, यानी 11 2 13 और 13 6 19 1 20, यानी 20 होगा। यानी इकाई का अंक बराबर 0। तो जो भी हैं जिनके पास दिमाग ना हो या दिमाग हो दिमाग सबके पास होते हैं, लेकिन दिमाग हो या चाहे दिमाग ना हो, लेकिन इतना सहज तरीके से हम बता दिए आपको कि 5 के पावर कुछ भी रहे, कितनों पावर के ऊपर पावर रहे, उसकी इकाई का अंक 5 होगा। 6 के ऊपर पावर, जितने भी पावर के ऊपर पावर, चाहे सम हो चाहे विषम हो, 6 होगा। हाँ, 2 के लिए इस नियम को पढ़ना होगा, जब 2 का पावर है तो वहां पे इकाई का अंक 2 ले लेंगे, और जो पावर होगा 2 अंक का वहां पे हम 4 से भाग देंगे, तो जो शेषफल आएगा वही 2 का पावर, तो 4 दहम 40, 1 बचा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मान 2। और सम नियम वही है कि 4 की पावर सम संख्या है तो पावर इकाई का अंक 6 होगा, 9 के पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 होगा। सबको जोड़ दिए तो 20 आया, जिसमें इकाई का अंक हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। अब देखिए दूसरा सवाल, बहरहाल आप तो इसको हल कर लेंगे, 9वें को हल कर लेंगे, 10वें को देखिए, ये आपके मान लीजिए आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो 44 के पावर 92 प्लस 66 के पावर 34 प्लस 119 के पावर 192, 134 के पावर 1000। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पे सारे नियम आपको क्लियर हैं। जब 4 की पावर सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 6 होगा। जब 6 के पावर कुछ भी हो वहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं, 6 होगा। 9 के पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 होगा। 4 के पावर विषम संख्या है तो ऐसे में क्या होगा, जब 4 के पावर विषम है, 1035 विषम है, तो ऐसे में 4 के पावर क्या होगा, वो हमेशा ध्यान देना होगा, तो 4 ही होगा। जब सम होगा तो 6 होगा, और जब विषम होगा तो वहां पे 4 होगा। सबको जोड़ देंगे, 6 6 12, 4 16, 1 17, यानी इकाई का अंक जो होगा वो हमारा 7 होगा। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बार बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। लेकिन सचमुच आप मैथ सीखना चाहेंगे तो आपको पिछला क्लास जरूर पढ़ना होगा, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक बहरहाल है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, तब जाकर के आपको मैथ की भाषा समझ में आएगी। कठिन कुछ नहीं होता है, सब आसान होता है, बस आपकी चाहत कितनी है वहाँ पे उस चीज़ को सीखने के लिए। जब आपकी चाहत रहेगी, भूख रहेगी उस चीज़ को सीखने के लिए, तो दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। लोगों को तो काम ही होता है कहना, कोई आपकी तो लाइट चली गई है भाई, तब तक के लिए इस क्लास को समाप्त करना पड़ेगा। जय हिंद।